मैं बता रहे थे कि प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देखना था आज कि क्या होता है, कैसे यूज करेंगे। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूनिक और नॉट नल। तो हम लोग यूनिक किस कॉलम को हमेशा रखेंगे? आईडी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे रेफर कर सकते हैं ना। इसीलिए इसको प्राइमरी की में हमेशा डिफाइन करते हैं कि वो नल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दो तीन वैल्यूज नल रहे इससे क्या इशू आएगा? तो अगर आपके पास कोई नल वैल्यूज आता है तो क्या इशू आएगा? देखो, ये अगर नल आता है कोई भी वैल्यूज तो क्या इशू आ सकता है कि वो कॉलम कभी भी आपका यूनिक रिप्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो वो वहां पे आता है, इसलिए क्या आता है कि जितने भी हमारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसमें नल नहीं होता है। तो ये हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होगा। इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंटेक्स में आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीका, तो तरीका होता है, पहला आप क्या कर सकते हो, जिसको आपको यहाँ पे रखना है प्राइमरी की, तो आप क्या करोगे, जस्ट यहीं पे प्राइमरी की लिख दोगे। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी की बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे नहीं लिख रहे तो क्या कर सकते हो, एट द एंड आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की लिख के, और किसको बना रहे हैं हम लोग, ये आईडी को ही बना रहे हैं। तो आपके पास दोनों तरीका रहेगा, आप किसी भी तरीके से प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो। तो जब प्राइमरी नॉट नहीं जाता है, तो लिखना जरूरी होता है। वो नहीं, ये बाय डिफॉल्ट, हाँ, आप प्राइमरी की लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नॉट नल ही रहता है। देन दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने टेबल क्रिएट कर लिया है, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, किसी कॉलम को डिफाइन कर रहे हो एज ए प्राइमरी की, तो क्या होगा, तो ऑल्टर का फिर हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपने क्या किया, एक टेबल डिफाइन कर दिया है, देन क्या करना है आपको, एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे फिर, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन क्या करते हैं, ऐड। क्या करना है आपको, प्राइमरी की करना है किसको, आईडी कॉलम। तो ये अल्टर हो गया। देन इसके अलावा हमारे पास एक फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा तरीका यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ऑल्टर टेबल करना है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होगा, प्राइमरी की को। ये कब डिफाइन करेंगे, जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ टेबल है जिसमें क्या है, कोई भी कॉलम यूनिक नहीं है ना। तीन चार कॉलम है लेकिन कोई भी कॉलम क्या है, यूनिक रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम खोलेंगे, देन देखेंगे कि वो दोनों कॉलम मिलके क्या यूनिक रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की करेंगे। अगर ये दो मिलके नहीं करे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तीन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना। अगर ये कर रहा है तो फिर हम लोग इसको एज ए प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम लोग दो कॉमन से बनाते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन होगा, जिसको प्राइमरी की लिखना चाहो, तो ये हमारा क्या हो गया, पी के एक वेरिएबल हो गया जो प्राइमरी की तरह काम करेगा। और वो किसका कॉम्बिनेशन से बना है, और वो बना आईडी और लास्ट नेम के कॉम्बिनेशन से। तो ये सिंटैक्स हो गया ऑल्टर के साथ। ये हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हो गया। अब फॉरेन की में क्या होता है, उसके लिए फिर हम लोग को क्या करना होगा कि आपको डिफाइन करना होगा। तो इसमें भी दो तरीके होंगे, या तो जब टेबल क्रिएट करते हो उसी टाइम आप डिफाइन करो, या तो फिर इन फ्यूचर जब आपको नीड होता है तब आप डिफाइन करते हो। तो अगर आप साथ ही में करते हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा कि आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि हमारा फॉरेन की क्या होगा, पर्सन आईडी होगा। और ये पर्सन आईडी कहाँ से आएगा, तो ये हमारा रिफर करेगा पर्सन टेबल के पर्सन आईडी से। ये समझ में आप, कि आप ऊपर देखोगे ना, यहीं पे होगा भाई, ये पर्सन टेबल है, यहाँ पे भी पर्सन आईडी है, और यहाँ पे क्या ऑर्डर टेबल है, और ये क्या है, पर्सन आईडी है। अब ये जो पर्सन आईडी है, ये क्या कर रहा है, पर्सन टेबल को रेफर कर रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं ना, तो इसको ये चीजें नहीं समझ में आती, तो आपको क्या करना होता है, फॉरेन की डिफाइन करना होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, क्या आप लिखते हो, फॉरेन की क्या बनेगा, पर्सन आईडी, कौन से टेबल पे, ऑर्डर पे। तो जो हमारे पास ऑर्डर का टेबल है यहाँ पे, ये वाला, तो इसमें क्या होगा कि जो पर्सन आईडी बनेगा वो क्या रहेगा, फॉरेन की रहेगा। देन वो किसको रिफर कर रहा है, मतलब रेफरेंस बोल सकते हो। तो ये हमारा किसका रेफरेंस है, पर्सन टेबल के पर्सन आईडी का। ठीक है, तो ये बस एज अ जो कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं।
तो ये हो गया जब हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल उस टाइम का। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो जब स्टार्टिंग में टेबल क्रिएट कर रहे हो उस टाइम हम लोग कैसे फॉरेन की डिफाइन करते हैं वो। देन हमारे पास ऑल्टर का भी ऑप्शन होगा, तो ऑल्टर में क्या होगा, सेम तरीका। आप क्या करोगे, ऐड ऑप्शन यूज करोगे। देन आप फॉरेन की बनाते हो, किसको बना रहे हो, जो हमारे पास ऊपर का सिंटेक्स है, देखोगे दोनों सेम है ना। ये जो सिंटेक्स है सेम सिंटेक्स आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ के बाद ठीक है। ठीक है, प्राइमरी की को क्यों लेते हैं हमेशा फॉरेन की, यूनिक दिखाता है ना, किसी टेबल में यूनिकनेस दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं प्राइमरी की। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपके टेबल में क्या हो सकता है, एक आधार नंबर भी हो सकता है। तो आधार नंबर भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो उसको भी एज ए फॉरेन की आप डिफाइन कर सकते हो। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या होता है कि यूनिक होना चाहिए। बाकी ऑल्टर के साथ यही है, अगर मल्टीपल टेबल्स, अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो इसके साथ भी कर सकते हो। कि आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रेंट्स बाद में भी डिफाइन कर रहे हो। देन हमारा क्या बनेगा, एक कंस्ट्रेंट्स बनेगा जिसका आपने क्या किया, खुद का नेम दिया है। देन वो कहाँ से ले रहा है, पर्सन आईडी का। और वो कहाँ से आएगा, पर्सन के पर्सन आईडी से आएगा। फॉरेन की से मतलब अलग अलग तरीका है लिखने का। ये क्या है कि अगर आप मल्टीपल कॉलम्स का एज ए रेफरेंस ले रहे हो तब का है। बाकी ड्रॉप फॉरेन की सिंटेक्स समझ में आया। बाकी अगर जब क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे बता देते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट डीएमएल का देखना था ना, डिलीट कैसे करते हैं डेटा। डिलीट के बाद हमारे पास अपडेट का कैसे था, वो दो कमांड्स देख लेते हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, देन फिर नेक्स्ट चीजें देंगे। तो हो जाए। ये हमने कल देखा था, इसके बाद का आज देखते हैं। शेयर कर दिया कल ही, कल शेयर किया था ना ये, इसमें हम लोग प्राइमरी की और foreign की देखी। हम लोग जब क्रिएट के साथ करते हैं तो वहां पे किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिए। तो क्रिएट के साथ हमने पिछले क्लास में भी कुछ क्रिएट किया था, तो उसी को मैं क्या करता हूँ ऐसे कॉपी कर लेता हूँ चीजें कॉपी कर लेता हूँ। हेलो, ये तो मैं सिंटैक्स आपको शेयर करता हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन देते हैं भाई, थोड़ा सा मीटिंग है 10-15 मिनट का। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद फिर मैं वापस तब तक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ।
इधर देख लो, यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। आपको 3 टेबल क्रिएट करना है। कौन कौन सा टेबल? एक ऑथर का होगा, एक बुक का होगा, और एक पेट्रॉन्स का होगा। आप में इसमें कौन कौन से कॉलम रखने हैं? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको इसमें टाइटल रखना है, जेनरिक रखना है, एंड पब्लिकेशन ईयर रखना है। फिर इसी तरीके से सेकंड सेकंड वाले टेबल में क्या रखना है वो सारी चीजें हैं, एंड थर्ड वाले में क्या रखना है। फिर जैसे उसमें क्या करोगे, आप कुछ डमी डेटा सेट्स यूज करोगे, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी डेटा इनपुट दे दोगे। तो एटलीस्ट सब में क्या होना चाहिए, 4 4 इनपुट होना चाहिए, मतलब रोज होने चाहिए, 4 4 रोज का डेटा आप क्या करोगे, इनपुट दे दोगे। देन इसमें से क्या है कि 9 क्वेश्चन है। आप इसको क्या करोगे, क्वेरी को रन करके देखो, इससे डेटा जीरो। इसमें एक कंडीशन है बस क्या, कि जो भी आप ईयर पुट करोगे वो क्या होना चाहिए, 2000 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पुट किया इसमें, एक और एक दो। एक हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 1984, तो ये क्या हमारे पास टाइटल में है, तो बुक का टाइटल किसी एक का रख दोगे 1984, तो वो सारी चीज आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे क्या है, कुछ ऑथर के नेम भी है, तो आप ऑथर के नेम अपने हिसाब से रखोगे। तो ये क्या करोगे, आप अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो, कि अगर सेम नेम यूज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज अपने हिसाब से जो नेम यूज करोगे उसको रिप्लेस कर। ठीक है, ये मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करना होगा। फॉरेन की का नहीं यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट प्राइमरी की आप यूज कर लेना। कैसे यूज करना है वो मैंने दिखा दिया आपको। ये प्राइमरी की जब क्रिएट करोगे ना स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से क्रिएट कर लेना, या तो इसका रेफरेंस आप ले सकते हो। एज ए रेफरेंस मैंने शेयर कर दिया, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, इशू होता है तो बता।